ओम शांति। घर में कोई झगड़ता है, सिर्फ यह एक काम करें, घर स्वर्ग बन जाएगा। देखिए क्या होता है, कई बार कई लोग मिलते हैं और वो कहते हैं वैसे तो हमारे घर में सब ठीक है, लेकिन अगर ये अपनी एक आदत बदल लें तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। तो सामने वाला कहता है कि अगर तुम अपनी एक ये आदत बदल लो तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। फिर वो दोनों आपस में बैठ कर के प्यार से लड़ते हैं कि किसको कौन सी आदत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दूसरा वाला बदल जाएगा तो स्वर्ग हो जाएगा। अपनी आदत तो कोई बदलना नहीं चाहते हैं, वो उसके लिए कहते हैं, वो उसके लिए कहते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं तो दिखाई देता है यहाँ कौन सी मैल है, यहाँ कौन सा दाग है, यहाँ कौन सा कीड़ा लग गया है, यहाँ कुछ फट गया है। देखते हैं जब दिखाई देता है, देखेंगे नहीं तो क्या दिखाई देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है घर में। फिर हम अपने घर में देखते हैं धन कम है, कितना और लाना है, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम रुक कर कभी ये नहीं देखते हैं कि धन में सुकून कैसे और लाना है, खुशी कैसे और लानी है, और शक्ति कैसे और लानी है। और अगर हम ये ध्यान नहीं देते हैं तो रिश्तों में धीरे धीरे क्या होने लगता है, दूरी। और रिश्तों में जब थोड़ी सी दूरी आने लग जाती है फिर तो वो घर स्वर्ग नहीं रहता है। आजकल रिश्ते बहुत आसानी से टूटने भी लग गए हैं, आप सभी देख रहे हैं। एक सेकंड में गुस्सा आता है और कहते हैं हमें रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, और दूसरा कहता है कि मुझे कौन सा शौक पड़ा है तुम्हारे साथ रहने का। एक सेकंड में बोलते हैं इतनी बड़ी बात और रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए आप सबका भाग्य है। तो देखिए स्वर्ग और नरक होता क्या है, जो हमारे मन की स्थिति होती है ना, अपने माइंड में चेक करो, जो सोच चलती रहती है सारा दिन। तो सुखमय संसार जो बनाना है वो हमें दुनिया में नहीं बनाना है, सुखमय संसार जो हमें बनाना है वो अपने घर में। और अपने घर में सुखमय संसार बनाने के लिए मुझे सबसे पहले सुखमय संसार कहाँ बनाना है, अपने माइंड में, अपनी सोच पर, अपने मस्तक पर। और हमें घर को भी स्वर्ग नहीं, वो तो अपने आप बन जाएगा। हमें सिर्फ स्वर्ग को कहाँ बनाना है, अपने मस्तक पर, अपनी सोच को। घर में स्वर्ग बनाने के लिए तो फिर हमें 3-4 लोगों के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ अपनी सोच में स्वर्ग बनाना तो बहुत आसान है। और यहाँ अपने मस्तक में स्वर्ग बनाना यानी कि मेरी हर सोच अच्छी होनी चाहिए। अपनी सोच में स्वर्ग बनाना, सोच अच्छी होनी चाहिए। परिस्थिति मेरे अनुसार हो या ना हो, व्यक्ति मेरे अनुसार हो या ना हो, लेकिन सोच मेरी हर एक कैसी होनी चाहिए, श्रेष्ठ। ऊंची सोच कैसी होगी, वाइब्रेशन कैसी होगी, ऊपर होगी वाइब्रेशन। और जो सोच बहुत नीचे की होती है वो सोच लो हो जाती है। तो हमें अपनी सोच को ठीक करना है। आज चेक करो कौन कौन रेडी हैं, क्या हमारी सोच बदली जा सकती है, कौन कौन है सोच को बदलने के लिए। सबसे आसान चीज़ बदलना है तो वो सोच है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है, एक सोच बदलनी होती है सिर्फ। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें ये देखना है कि जो हमारे माइंड में चलता रहता है, सोच पर सोच एक कमेंट्री की तरह बोलता जाता है, मन बोलता जाता है। किस किस का मन आजकल बहुत ज़्यादा बोलता है, लगता है किसी को कि आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो अपने अंदर चेक करो तब पता चलेगा। इतनी सी बात है और छोटी सी बात बोलता जाता है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए उसको कम बोलना कैसे सिखाएं, तो जैसे ही सोच को परिवर्तन करके श्रेष्ठ बनाएंगे, कि मन के संकल्पों की गति ऑटोमेटिक धीमी होती जाएगी। और जैसे ही मन के संकल्पों की गति धीमी होती जाएगी, हमारा मन साइलेंट, शांति महसूस करेगा, शांति हो जाएगी। तो सोच को हम बड़ा या कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोच की क्वालिटी को हम चेंज कर सकते हैं। सारा दिन हमारे मन में हजारों थॉट संकल्प आते हैं, इन संकल्पों का रचयिता कौन, इन संकल्पों का रचयिता कौन, यहाँ जो सोच चल रही है उनका रचयिता कौन, कौन बनाता है ये सोच, हम खुद बनाते हैं। और ये किस किस को लगता है, आप खुद चेक करो कि हम अपनी सोच माने स्वयं बनाते हैं, किस किस को लगता है इस बात का।
तो जब आप इस बात को मान चुके हैं कि हम अपनी सोच हम खुद बनाते हैं, तो आपके घर में जो अभी इंसान बाजू में बैठा हुआ है, आपके पास में, ऑफिस में, कहीं भी कोई इंसान बाजू में बैठा है और उनको देख कर के सोचो, अगर वो अभी आपसे कुछ बोलें, अभी वो आपसे कुछ अपमानित शब्द कहें और 4 लोग सुन रहे हैं और उस टाइम पर बोलें और थोड़ा सा आवाज़ भी जोर से बोल करके कहें, अभी अभी वो 2-4 लाइनें बहुत अशब्द आपसे अपशब्द बहुत ही बुरी तरीके से बोलें और 4 लोग उस बात को सुन रहे हैं, बस 2-4 शब्द ही बोले हैं, आधा 1 मिनट ही लगा होगा बोलने में। किसने बोला? साइड वाले ने, व्यक्ति ने, और जो आपके बाजू में है उन्होंने ऐसा बोला। अब जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला और आपके माइंड में कुछ होने लगा या नहीं होने लगा, आपके मस्तिष्क में कोई सोच चली या नहीं चली, चलेगी ना सोच। अब सिर्फ एक साक्षी होकर के आपको देखना है कि बाजू वाले ने साइड में बोला और जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने बोला और फिर सोच आपके माइंड में चली। तो जो सोच आपके माइंड में चली है उसका कारण तो वही थी ना जो उन्होंने बोला। तो वो जो मेरी सोच है वो सामने वाला व्यक्ति बना रहा है जो बोल रहा है या मैं खुद बना रहा हूँ? आप चेक करो, सोचो, फिर से देखो आपके बाजू में कौन बैठा है। आपको जो साइड में बैठा वो कुछ गलत बोल रहे हैं, बहुत बुरे शब्द बोल रहे हैं, वो उनकी सोच है जो वो शब्द बोल रहे हैं और उनकी सोच को वो शब्दों में लेकर के आए हैं। फिर वो शब्द जो बोलते हैं वो हम अपने इन कानों से सुनते हैं और सुनने के बाद जो हमारे माइंड में सोच चलती है, मस्तक में जो उंगली रखो अपने मस्तक पर, यहाँ जो सोच चलती है वो उनकी वजह से हो रही है या वो सोच मैं आत्मा खुद बना रही हूँ? कौन है जिम्मेवार? बोलने वाला जिम्मेवार है या आप स्वयं जिम्मेवार हैं? कौन है जिम्मेवार? आप चेक करो, या दोनों हैं जिम्मेवार? वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब वो ऐसे शब्द बोलते हैं तो कभी कभी हम गुस्से से जवाब देते हैं, कभी कभी हमारे को अपमानित महसूस होता है, हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी तो हमारे आँखों से आंसू भी निकल आते हैं, कभी कभी तो हम उनसे मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरफ देखना ही बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, कभी कभी हम साथ वाले के साथ पर उनकी बुराई करना शुरू कर देते, देखो कैसे मेरे से बुराई बात करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो ये हमने किया, गुस्सा किया, उदास हो गए, रोना आ गया, या फिर दूसरों को उनके बारे में बोला, इस सब का जिम्मेवार कौन? वो या हम, या फिर दोनों हो सकते? कौन है? आप चेक करो किस किस को लगता है कि वो जिम्मेवार है उस टाइम मेरे दुख का, उनकी वजह से मेरा मन दुखी हुआ ना, जिसने ये शब्द बोला। चेक करो, और किस किस को लगता है कि मेरी वजह से मेरा मन दुखी हुआ, मेरी सोच के कारण से मेरा मन दुखी हुआ। तो ये वास्तव में जो भी होता है, आपका मन जो दुखी हुआ है वो आपकी सोच की वजह से हुआ है और किसी के कारण से आपका मन दुखी नहीं हो सकता है। जो कुछ भी होता है वो आपकी ही वजह से, आपकी सोच की वजह से होता है। और अगर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो समझो कि आपके दुख दूर हो जाएंगे। नहीं तो लोग आज तक बाजू वाले में, सामने वाले में, यहाँ वहाँ इसके ऊपर उंगली उठाते हैं, इसकी वजह से दुख हुआ, और जब कुछ नहीं तो ऊपर वाले की तरफ उंगली उठाने लगते हैं कि इसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से दुखी, इसकी वजह से दुखी, और यहाँ कुछ नहीं मिला तो ऊपर वाले की वजह से दुखी हूँ, इसने मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है। और जब तक हम उंगली यहाँ वहाँ रखेंगे तो हम अपने मन के ऊपर संयम नहीं लाएंगे और फिर हम अपने मन की सोच को परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हमें दुख किसकी वजह से? सामने वाले की वजह से। तो बहुत साक्षी होकर अपनी भाषा को देखना। हम में से देखो, गुस्सा किस किस को आता है? गुस्सा तो अधिकतर सभी आता है। अब जब गुस्सा आता है, 1 मिनट अभी उसको देखना है, आप अपनी आंख बंद करके अब भी हाल वीडियो को सुनते सुनते आप चेक करो। अब आप देखो क्या हुआ था उस दिन जब आपको गुस्सा आया था, क्योंकि उस दिन भी तो किसी ने कुछ किया था ना। जब गुस्सा आया था, किसी ने कोई गलती की थी ना, किसी ने कुछ गलत काम किया था या कोई काम जो बोला था वो किया नहीं था। तो उस दृश्य को देखो, हर एक को अपने सामने वो दृश्य लेकर के आना है जब आपको गुस्सा आया था, और वो दृश्य को देखते हुए ये देखो कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो
तो मैंने ऊपर से कैसे बोला था उनसे, मैंने उनके साथ कैसे व्यवहार किया था, चेक करो। और अब जो कि मैंने हाथ उठाया है कि गुस्सा वो नहीं दिलाते हैं, गुस्सा मैंने किया है। जब अभी आपने चेक किया है ना कि गुस्सा सामने वाला नहीं दिलाता है, गुस्सा तो मैंने किया था। तो एक बार साक्षी होकर के देखो कि उसी परिस्थिति में, क्योंकि कुछ बातें घर की होती हैं, वो हर थोड़े दिन बाद ऐसा कुछ कर देते हैं। वो बच्चा हर थोड़े दिन के बाद कुछ कोई कहना नहीं मानता है, वो हर थोड़े दिन के बाद एक कोई गलती कर देते हैं और हम थोड़े दिन के बाद एक आध बार गुस्सा कर लेते हैं। क्यों करना है? कब देखो उस सीन को, अब देखो कि जब वो ऐसा कर रहे हैं, हम उसी बात को प्यार से शांति से बोलकर उसको क्रॉस कर सकते हैं, ताकि मेरा घर क्या बना रहे, स्वर्ग, ताकि मेरा मन क्या बना रहे, स्वर्ग। सिर्फ उस सीन में एक चीज, आधे मिनट 1 मिनट की बात होती है, बस आधे मिनट 1 मिनट की बात होती है। अगर हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, ऐसे जीवन का देखिए फायदा नहीं है जहाँ इतनी मेहनत की, इतना कुछ कमाया, घर में सब सामान आ गया, पर सुख शांति ही नहीं आई। किस किस को लगता है कि हर साल सुख शांति बढ़ने की जगह और घटती जा रही है? लगता है ना ऐसा कि घटती जा रही है। तो जब तक हम उसको पकड़ के और बढ़ाएंगे नहीं तो वो तो और नीचे घटती जाएगी ना। तो इसका जिम्मेवार कौन? तो हम स्वयं हैं। तो हमें स्वयं करना है। तो आज से गुस्से को परिवर्तन करने का पहला संकल्प सोच बनानी है। अगर फ़ोन हो, माना आप कागज़ में लिख लो या फ़ोन में लिख लो, या टाइप नहीं कर सकते हैं तो आप रिकॉर्ड कर लो या अपने मन में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि सोच तो आपको याद करनी पड़ेगी ना कि क्या इस सीन के लिए मुझे सोच करनी है। भगवान हमें एक बहुत प्यारी सी चीज़ सिखाते हैं कि जब कोई गलत व्यवहार कर रहा है सामने वाला, तो वो उस समय अपने उस क्रोध के विकार के बस है। वहाँ पर सामने एक अग्नि जल रही है, तो भगवान कहते हैं आप मीठे बच्चे ये याद रखो कि आप अग्नि को बढ़ाने वाले नहीं, अग्नि को कौन से वाले हैं हम? अग्नि को हम बुझाने वाले हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे दुनिया में कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी सेवा होती है, आपने देखा होगा कि जो उनकी सेवा होती है कि जहाँ आग लगी है उनको बुझाना है, उनका कर्तव्य हमें याद रहता है, माना उनको अपना कर्तव्य हमेशा याद रहता है कि आग लगी और हमें आग को बुझाना ही है। तो इस तरह से अपने घर में वो बन जाओ कि मेरे घर में अगर किसी के अंदर गुस्से की आग लगेगी तो मुझे आग को बुझाना ही है, मुझे आग को बढ़ाना नहीं है, मुझे आग को क्या कहना है, बुझाना है। अभी आप सभी बोलो कि मुझे क्या कहना है, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है आग को बुझाना है। अच्छे से बोलो अभी कि मुझे आग को बुझाना है। अब कैसे कहना है? देखिए, जब कोई वैसा व्यवहार करे तो सबसे पहली बात जो याद रखनी है, हमें क्या लगता है कि वो मुझे गुस्सा कर रहे हैं, वो मेरे साथ गलत बात कर रहे हैं, वो मुझे डांट रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, सामने वाला जो व्यवहार करता है ना, वो अपनी कमजोरी की वजह से करता है। वो उसी बात को आराम से भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम से नहीं बोला, उन्होंने गलत तरीके से बोला, क्योंकि वो अपने किसी कमजोरी के बस वो बोल रहे हैं। उस समय उनके मन की स्थिति शांत नहीं है। तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम? अगर आपके घर में कोई आता है और आपको पता चलता है कि उसका गला सूखा हुआ है, तो उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले पानी। तो आप क्या रोकेंगे कि दूं नहीं दूं, मैं क्यों दूं, उसने थोड़ी मुझे दिया, मैं उसको क्यों दूं? ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना। हम तुरंत पानी देंगे। ये हमारा संस्कार है कि दूसरे को जो चाहिए वो, दूसरे को जो चाहिए हम तुरंत देंगे। अगर कोई खाने के टाइम पर आएगा तो उसको खाना खिलाएंगे। अगर कोई आया मेरा सर दर्द हो रहा है तो हम तुरंत उसको क्या देंगे? हम दवा निकाल के देंगे। सामने वाले को जो चाहिए होता है हम तुरंत देते हैं। हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि तुमने तो मुझे पानी नहीं दिया, मैं क्यों तुमको पानी दूं। ऐसा तो नहीं हम करते हैं। इसी तरह सामने वाला अशांत है, सामने वाला क्या है? अशांत है।
परेशान है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको उस टाइम शांति की ज़रूरत है। तो क्या हम उनको शांति दे सकते हैं? क्या अगर देखिए, हम पानी दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, चीज़ें दे सकते हैं, क्या हम दूसरे को शांति दे सकते हैं? दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? कैसे देना है वो समझ लीजिए। बहुत बहुत सहज, बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्मृति रखनी है कि आग लगी हुई है। जब कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो आपको बस ये याद रखना है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, वहाँ पर आग जल रही है। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? आग को बढ़ाना नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है? उस पर पानी डालना है। पानी कौन सा डालना है? शांति की शक्ति का पानी डालना है। एक संकल्प आज से पक्का करते हैं। अभी संकल्प पक्का कर लो, पूरा घर बदल जाएगा उस टाइम। सिर्फ एक संकल्प पक्का करें, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। माना आप सामने वाले को बोल रहे हैं, आपको मन से बोलना है, वो मन के संकल्पों से भेजना है, मुंह से नहीं बोलना है। और सामने वाला उस टाइम पर कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है, वो परेशान होता है। तो हमें क्या संकल्प बोलना है? आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। अब क्या होगा, एक लाइन बोलने से नहीं होगा, क्योंकि जब आग लगती है तो एक छींटा पानी डालने से नहीं बुझती है ना, थोड़ा सा फिर डालना पड़ता है ना। तो आप बोलते जाओ सिर्फ मन से, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप शांत आत्मा हैं, आप शांत आत्मा हैं। अपने मन में एक गाना गाना शुरू कर दो बस। और जब एक गाना गा रहे होंगे ना हम, तो सबसे पहले कौन शांत हो जाएगा? जब हम एक गाना अपने मन में गा रहे होंगे तो सबसे पहले कौन शांत हो जाएगा? सबसे पहले हम स्वयं शांत हो जाएंगे। और जब हम शांत हो जाएंगे और वो वाले शब्द, वो वाले संकल्प जब दोहराए जा रहे हैं। अब देखो, मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हैं, कोई नाटक चल रहा है, माना आप कोई सीरियल देख रहे हैं, या आप माना टीवी देख रहे हैं, आप अपनी टीवी में कोई शो देख रहे हो, वहाँ पर कोई गीत चल रहा है। और जैसे ही वो सामने वाला गाना गाता, एक व्यक्ति गाना गाता है और आप कैसे झूमने लगते हैं, तो एक के गाने का असर सबके ऊपर पड़ता है। सिर्फ ध्यान रखना है कि वो एक कौन सा वाला गाना गा रहा है। अब अगर ऐसे वैसे उल्टे सीधे गाना गा रहा है तो सब दुखी हो जाते हैं सुनने वाले, आपके आंसू निकल आते हैं। मतलब कि जैसा सामने वाला गाना गाता है वैसे हमारी स्थिति बननी शुरू हो जाती है। तो गाना एक जना गाएगा, बाकी सबका उस गाने का असर पड़ेगा, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो बाकी सोच बदल जाएगी। तो सामने वाला कह रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारे से कोई काम नहीं होता, तुम सब कुछ छोड़ दो, मेरे को रहना नहीं है तुम्हारे साथ। वो उनका गाना है। ध्यान रखना आप, हमें कौन सा गाना गाना है? आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। आपको मुंह से नहीं बोलना है, आपको मन से बोलना है। मुंह से बोलेंगे तो और डांट पड़ेगी। मुंह से नहीं बोलना है ये वाला गाना। कहाँ से गाना गाना है? अपनी सोच से, संकल्पों से। एक अच्छा शुद्ध संकल्प का पानी का छींटा डालते जाएं। वो आत्मा है सचमुच में शांत स्वरूप, लेकिन इस समय वो अपने शांति की स्थिति से क्या हो गई है? हट गई है। तो वो कमज़ोर है इस समय वो आत्मा, इसलिए वो गुस्सा कर रही है। लेकिन जब हम उसको शांत स्वरूप के संकल्प की वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो जब आप कहना शुरू करते हैं ना कि आप शांत स्वरूप आत्मा है, तो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा वो दिखाई नहीं देती है, आपकी मस्तक से निकलती है। और वो जो वाइब्रेशन है वो उस आत्मा पर जा रही है। किसके पास जा रही है? मुझ आत्मा से निकल करके वो सामने वाली आत्मा तक वो वाइब्रेशन जा रही है। और जैसे ही वो शांति की वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है, उस आत्मा का शोर, उस आत्मा की हलचल क्या होने लग जाती है? शांत होने लग जाती है। सबसे पहले कौन शांत हो गया? सबसे पहले कौन शांत हो गया? हम स्वयं शांत हो गए, और फिर सामने वाली आत्मा शांत हो गई। तो ये प्रभाव पड़ता है हमारी सोच का। तो अगर आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो आज ही आपको ये काम आज से शुरू कर देना है। ओम शांति।